हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 में सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन प्लांट आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रोड्यूस फूड। ग्रीन प्लांट्स केवल ही ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो कि फूड प्रोड्यूस करते हैं, बाकी जो लिविंग थिंग्स हैं फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे आर एबल टू डू सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ये सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। ग्रीन प्लांट्स फूड कैसे प्रिपेयर कर लेते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि ग्रीन प्लांट्स में एक ग्रीन सब्सटेंस पाया जाता है जिसको कि क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है और वही रिस्पॉन्सिबल है प्लांट को ग्रीन कलर देने के लिए। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट का ग्रीन कलर क्यों होता है, तो उसका आंसर है क्लोरोफिल के कारण पौधे का जो रंग है वो ग्रीन होता है। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टिंग ग्रीन कलर टू द लीव्स। ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक देयर फूड द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन लीव्स जो हैं सनलाइट की उपस्थिति में फूड प्रोड्यूस करती हैं, भोजन बनाती हैं। फूड प्रिपेयर करने का काम लीव्स का है और ये सनलाइट के कारण होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। तो जब लीफ इतना वर्क करती है तो क्यों ना हम लोग लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में समझें। स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लांट की फूड फैक्ट्री या प्लांट का किचन किसे कहा जाता है, इसका आंसर है लीफ। लीफ प्रोड्यूस फूड एंड स्टोर द फूड्स फॉर लेटर यूज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लांट्स की लीफ फूड प्रिपेयर करती है तो एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर हो जाता है, उसको ये स्टोर करने का भी काम करती है। जैसे हम लोग अपने घरों में स्टोरेज रखते हैं, फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है या किसी अन्य तरह से फूड को स्टोर कर लेते हैं, ऐसे ये भी स्टोर करती है। जैसे हम लोग देखते हैं कैबेज और स्पिनच, इसकी लीफ में फूड स्टोर होता है जिसे हम लोग वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल लीफ स्ट्रक्चर। लीफ का जो बाहरी आवरण है वो कैसा होता है, कैसे लीफ बनी होती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। तो ये एक लीफ है, इसमें देखिए ये बीच वाली जो लाइन है इसको कहते हैं मिड रीव्स। बीच वाली लाइन मिड रीव्स, और ये पूरा जो चौड़ा दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का जो पूरी लीफ है इसको कहा जाता है ब्लेड। फिर मिड रीव से कई वेंस निकली हुई हैं, तो इसको तो आप समझ गए कि ये वेंस है। मिड रीव भी एक तरह की वेंस है जिसको कि मेन वेंस भी कह सकते हैं। और इससे नीचे आएंगे तो ये है सेथ। ये है लीफ का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, लीफ तो हम लोग देखते ही हैं, एक्सटर्नल तो बहुत देखते हैं, इसी के कारण हम प्लांट की पहचान भी करते हैं कि ये प्लांट किस चीज़ का है, इसकी स्पीसीज क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। इसकी इंटरनल लीफ स्ट्रक्चर क्या होती है देखते हैं। द स्किन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एपिडर्मिस। लीफ की जो स्किन होती है इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। इसकी जो बाहरी लेयर है इसको कहेंगे एपिडर्मिस। ये कंटेन सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंगल लेयर से बनी होती है, सेल की केवल एक सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस हेल्प द लीफ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लॉसिंग लॉट ऑफ मॉइस्चर। एपिडर्मिस का एक और वर्क क्या हो गया, जो वाटर से एक्स्ट्रा वाटर जो लीफ से एक्स्ट्रा वाटर लॉस हो रहा है उसको वो प्रोटेक्ट करती है, पानी को बचाने का काम करती है। द एपिडर्मिस आल्सो प्रोटेक्ट द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ में देखेंगे तो ये हो गई अपर साइड और ये है इसकी लोअर साइड। लोअर साइड में
पोर्स पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे होल होते हैं, उसको कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा का दो अर्थ है, एक तो ये गैस को एक्सचेंज करता है और दूसरा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको मॉइस्चर के रूप में निकाल देता है, पानी को नमी के रूप में बाहर कर देता है। जैसे हम लोगों के अंदर से पसीने के रूप में पानी बाहर निकलता है, ठीक वैसे ही स्टोमेटा के द्वारा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर चला जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्लांट ही केवल ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो कि फूड प्रिपेयर करते हैं, तो कैसे प्रिपेयर होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट की सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स। जैसा कि अभी बताया गया कि क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट की जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इनसाइड द फूड सेल्स। लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट्स। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की उपस्थिति में मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब की सहायता से क्लोरोप्लास्ट जो है, जिसको क्लोरोफिल भी कह सकते हैं, ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल रहा है? शुगर में बदल देता है, और यही शुगर जो है प्लांट का फूड है, और इस प्रोसेस के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ का वर्क क्या है। अब फंक्शन ऑफ लीफ में थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि इसका और फंक्शन क्या है। लीव्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ ए फॉर ए प्लांट। लीफ जो है बहुत से फंक्शन करती है प्लांट के लिए, बहुत सा वर्क है। Leaves provide food and their root. Leaves help a plant stay healthy and grow. पौधे को बढ़ने के लिए भोजन बनाती है, भोजन को स्टोर करती है, भोजन प्रोवाइड करा देती है। थ्रू फोटोसिंथेसिस लीफ टर्न लाइट एनर्जी इनटू फूड। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके फलस्वरूप लाइट एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम लीव्स के द्वारा किया जाता है। लीव्स आल्सो रिलीज एक्सेस वाटर मच लाइक वी स्वेट। जैसा कि अभी बता चुके हैं, एक्सेस वाटर है उसको रिलीज करने का काम करती है स्टोमेटा के द्वारा। लीव्स फॉर कंटेन प्लांट सच कैबेज एंड स्पिंच। ये तो बताया गया कि कैबेज और स्पिंच जो है फूड को स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम लोग वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे फ्लो होती है? एनर्जी तो सबको चाहिए। एनिमल्स फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, फिर भी इनको एनर्जी चाहिए। इन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी भोजन से ही मिलती है। हम लोग भोजन बनाते नहीं हैं, तो फिर भोजन मिलता कहाँ से है? प्लांट से। किसी न किसी तरह से हम लोग प्लांट पर डिपेंड होते हैं। चलिए इसको देखते हैं। एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। एनिमल्स को एनर्जी फूड से मिलती है जिससे हम लोग खाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको एनर्जी फूड से ही मिलती है। प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू गेट एनर्जी। प्लांट्स सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स हैं इसका इस्तेमाल करके फूड प्रिपेयर कर लेता है। अब एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट जो फूड बनाया है उसके फूड को ये खा जाते हैं, लेते हैं, जिसके कारण इसको एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ए फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? खाद्य श्रृंखला जिसको कहते हैं। फूड चेन हम लोग अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं। ए फूड चेन शो हाउ कैच लिविंग थिंग्स गेट फूड। फूड चेन के द्वारा सभी एनिमल्स जो है वो फूड प्राप्त करते हैं। एंड हाउ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी आर पास फ्रॉम क्रिएचर्स टू क्रिएचर्स। फूड चेन के द्वारा ही क्रिएचर टू क्रिएचर एनर्जी फ्लो होती रहती है। जैसे
एक एग्जाम्पल हम देते हैं। ए सिंपल फूड चेन, एक साधारण श्रृंखला है। फूड स्टार्ट विथ ग्रास, ग्रास से शुरू होती है। विच इज ईटेन बाई ग्रासहोपर, जिसको ग्रासहोपर खा रहा है। टिड्डा है वो घास को खा रहा है। टिड्डा भोजन तो बनाता नहीं है, पौधा भोजन बनाया है, उसको ये खा रहा है। देन दे ग्रासहोपर आर ईटेन बाई फ्रॉग, ग्रासहोपर को फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को फिर स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉक्स खा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि सन के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको प्लांट ले रहा है, और प्लांट उसको फिर फूड के रूप में स्टोर कर रहा है या ग्रोथ कर रहा है, जो भी कर रहा है, भोजन बना रहा है अपना। उस पर टिड्डा डिपेंड है। टिड्डा खा रहा है उसको, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को चील खा जा रहा है। तो इस तरह से ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है और एनर्जी जो है वो फ्लो होती रहती है। इंटरडिपेंडेंस, हम लोग प्लांट पर डिपेंड हैं और साथ में प्लांट भी हम लोगों पर डिपेंड है। ये कैसे संभव है? प्लांट को हम लोगों से क्या बेनिफिट मिल रहा है? हम तो देखते हैं कि प्लांट से बेनिफिट हम ही लोग लेते हैं। फल खा जाते हैं, सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसकी पत्तियां खा जाते हैं, उसकी रूट को खा जाते हैं, यहाँ तक कि उसके जो स्टेम है उसको फर्नीचर या अन्य कार्य के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो दिख रहा है कि एनिमल्स जो है प्लांट पर पूरी तरह से डिपेंड है। लेकिन प्लांट्स कैसे डिपेंड है एनिमल्स पर? प्लांट्स के लिए हम लोग सीड डिस्पर्सल का काम करते हैं। सीड डिस्पर्सल क्या होता है? बीजों का प्रकीर्णन जिसको कह सकते हैं। अगर सोच लीजिए एक आम का पेड़ है, उस पर हजारों फल लग गए हैं, सभी फल उस पेड़ के नीचे गिर जाएं, सभी सीड उसके नीचे जर्मिनेशन करें, तो क्या कोई उसमें पौधा तैयार होगा? कोई नहीं तैयार हो सकता है। सब के सब थोड़े बड़े होंगे या सूख जाएंगे, जैसे भी हो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वो एनिमल्स के द्वारा या मैन के द्वारा जैसे भी हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। खा करके उसके सीड को फेंक दिया जाता है, तो उसका डिस्पर्सल हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। अब वो पौधा आसानी से वहाँ पे ग्रोथ कर सकता है। तो इसको देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स गिव फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू अस द एंड एनिमल्स, प्लांट देता है एनिमल्स के लिए, फूड देता है, शेल्टर देता है, ऑक्सीजन देता है। इट टर्न वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज बाई प्लांट्स टू मेक फूड, और एनिमल्स के द्वारा प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है जो कि प्लांट को भोजन के इस्तेमाल के लिए काम में आता है। दिस वे प्लांट हेल्प टू प्योरीफाई एयर, इस प्रक्रिया में प्लांट्स जो है एयर को प्योरीफाई भी कर देता है। वी आल्सो हेल्प इन सेपरेटिंग सेट ऑफ प्लांट्स एंड देयरफॉर हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर नंबर्स, और एनिमल्स के द्वारा क्या होता है अभी बताएं, सीड डिस्पर्सल का वर्क होता है। सेपरेटिंग सीड का काम करते हैं एनिमल्स। तो इस प्रकार से सीड का जो डिस्पर्सल होता है तो उनकी जो संख्या है, पेड़ पौधों की जो संख्या है वो बढ़ती है। इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं।